ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इसका कंसेप्ट क्या है, सुनना गौर से। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, सपोज A प्लस बी आपके रिएक्टेंट्स हैं और C और D आपके प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना और फोकस रखना, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेज? इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेज बच्चे क्या होती है? जब रिएक्शन जितनी स्पीड से फॉरवर्ड जाए उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड भी आ रहा हो, दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मतलब फर्स्ट करते हैं, अगर ए की अमाउंट कंसंट्रेशन 70 है, बी की सपोज 30 है, और यहां चेक कर लें सपोज 20 और 80 है, व्हाट इट मींस रिएक्टेंट की ओवरऑल अमाउंट, ओवरऑल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाए और आप इसको डिस्टर्ब करो बाय दिस प्रिंसिपल, अब आप इसको डिस्टर्ब करो मतलब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी की अमाउंट को चेंज करें, किसी की अमाउंट को चेंज करें, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा कि जो आपने चेंज किया वो बैलेंस हो जाए। मतलब ना कोई चीज कम हो ना कोई चीज ज्यादा हो, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। फाइनल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेज को मेंटेन रखना है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेज मेंटेन रखनी है। आप कोई चीज कम करेंगे रिएक्शन उसको इंक्रीज करेगा, आप कोई चीज ऐड करोगे रिएक्शन उसको डिक्रीज करेगा। अब इसकी वर्डिंग में नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखें इफ ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज, if a reaction is at equilibrium stage and it is disturbed by stress, by applying stress, आपने इस पे स्ट्रेस लगा दी। स्ट्रेस मीन, स्ट्रेस क्या होती है इन केमिस्ट्री? आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, आप इसका रिएक्शन का प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, कुछ भी चेंज करो, तो इससे क्या होगा? देन reaction move in that direction to minimize the stress, कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहा हूं। केस नंबर 1 देखिए, मेरे पास ए की अमाउंट 70 है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ए की अमाउंट 70 है। सपोज हमने किया अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को 70 के बजाय 80 कर दूं, मैंने ए की अमाउंट को बढ़ा दिया, 70 था मैंने 10 और ऐड किए, ए की अमाउंट ज्यादा हो गई। अब रूल ये है कि आपने किसी की अमाउंट ज्यादा नहीं करनी ना कम करनी है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है। तो आपसे क्वेश्चन ये है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? ए को दोबारा 80 से 70 करना है, दैट इज फॉरवर्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों ने जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ा दी, अब उसको वापस 70 करना है। जब आप आगे जाओगे तो इनके अंदर डिक्रीज आएगी, तो दोबारा कम होके 80 से वापस कहां चले जाएंगे? 70 पे। अच्छा, अगर मैं B की कंसंट्रेशन को यहां से 30 के बजाय 10 कर दूं, 30 के बजाय 10 कर दूं, मैंने यहां से B की अमाउंट को डिक्रीज कर दिया, 10 हो गया, वापस 30 करना है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? 30 था, आपने 20 निकाला, तो रिएक्शन अब इसको 30 पूरा करने के लिए पीछे आएगा, बैकवर्ड आएगा। रिएक्शन इज बैकवर्ड। देखो कंसेप्ट जहन में रखो आप लोग। आपने 30 से 10 किया, 20 माइनस कर लिए। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट है 30 पूरा हो, जब ये पीछे आएगा तो बी की अमाउंट 10 से 20 होगी और पीछे आएगा 30 होगी, तो जो आप बी को निकालते जाओगे रिएक्शन पीछे आता जाएगा। अच्छा, अगर मैं सी को इनिशियल अमाउंट 20 है, अच्छा मैंने इसको बढ़ा के ना, इसको मैंने इंक्रीज करके 40 कर दिया। Just tell me, forward or backward? Reaction moves to backward direction. That is very very important. अच्छा, अगर आखिर में कुछ की पॉइंट बना लें,
कुछ की पॉइंट बना लें, स्पेशल ट्रिक्स बना लें, तो फाइनल आंसर क्या होगा? जब भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी को भी इंक्रीज करोगे, किसी को भी इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। जब किसी भी रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अगर किसी भी प्रोडक्ट को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फिर भी फॉरवर्ड जाएगा। क्वेश्चन देखना जरा। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 1, N2 gas reacting by H2 gas that reversibly gives us ammonia gas. Part A, if N2 concentration increases, आपने इसका आंसर बताना है मुझे। पार्ट बी, इफ अमोनिया कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। सब बच्चे आंसर सोच लें, मैं भी आपसे पूछता हूं। सी पार्ट, इफ H2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जैसा आपने बताना है जी फॉरवर्ड कौन है, बैकवर्ड कौन है। एक और पार्ट लिख रहा हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस। जी बच्चे पार्ट ए का आंसर बताएं, कहां जाएगा रिएक्शन? N2 को बढ़ाया तो फॉरवर्ड। पार्ट बी, अमोनिया को डिक्रीज किया फिर फॉरवर्ड। प्रोडक्ट को डिक्रीज करेंगे फॉरवर्ड, रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड। मैं की पॉइंट बता चुका हूं पहले, इस पे काम करो सारा। अच्छा, H2 को डिक्रीज किया, H2 को बाहर निकाला, रिएक्शन कहां जाएगा? जी H2 को डिक्रीज किया बैकवर्ड, H2 को डिक्रीज किया बैकवर्ड, रिवर्स डायरेक्शन। और लास्ट अमोनिया को इंक्रीज किया फिर बैकवर्ड। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किसी रिएक्टेंट की अमाउंट कम है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो बच्चे ध्यान देना जरा, अगर सुने और से, मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, यहां हम एक बात लिख लेते हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन मूव्स टू राइट साइड, फॉरवर्ड जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, तब भी ये प्रोडक्ट को कम करें, तब भी ये फॉरवर्ड जाएगा। ये बच्चे आपने कल बातें बहुत डिटेल से पढ़ ली। एग्जांपल देखते हैं। H2 plus I2 chemically combine to give reversibly to HI। अगर H2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड जी, वेरी गुड, इट विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव टू राइट साइड, आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड और राइट साइड। अच्छा, इसका मुझे बताएं, अगर मैं HI कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? जी वेरी गुड जी, दैट विल मूव टू बैकवर्ड, और वी से रिएक्शन मूव टू लेफ्ट साइड, मूव्स टू लेफ्ट साइड। ये बच्चे हमने कल बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। एक और केस, अगर हम I2 कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, अगर हम I2 कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड, इट विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और वी से इट विल मूव टू लेफ्ट साइड, डायरेक्शन विल मूव टू लेफ्ट। अच्छा, आज हम बच्चे टॉपिक नया पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नाउ पहले आपको दो कंडीशन देखनी पड़ेगी। वी हैव टू फुलफिल टू कंडीशंस। अगर ये पूरी हो जाए तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द गैसियस टर्म। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, दोनों साइड पर गैसेस होनी चाहिए। और सेकंड बात क्या है जी, दूसरी बात कि मोल्स रिएक्टेंट के, गैसियस टर्म की बात हो रही है, रिएक्टेंट्स के मोल नॉट इक्वल टू
मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट्स के मोल प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल हुए आपस में तो प्रेशर नॉट एप्लीकेबल, प्रेशर नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अगर दोनों बातें फुलफिल हो जाए तो आप क्या कहोगे? बाय इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर लेस मोल्स आर प्रेजेंट, लेस मोल्स आर प्रेजेंट। जिस साइड पे मोल्स लेस होंगे उस साइड पे रिएक्शन मूव करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बाय इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगा, किस साइड पे जाएगा? वेयर लेस मोल्स आर प्रेजेंट, जहां पे मोल्स कम होंगे। द एग्जांपल इज, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्टिंग बाय ऑक्सीजन गैस, they combine to give sulfur trioxide gas, ठीक है। अगर बैलेंस करेंगे आप तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। पहली कंडीशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस, दोनों साइड पे गैसेस इन्वॉल्व है, कंडीशन ए इज वैलिड, कंडीशन ए आपकी ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आप रिएक्टेंट्स के मोल काउंट करो, साइड पे गैसेस मौजूद हैं और मोल्स इक्वल नहीं है, मोल्स इक्वल नहीं है। अब आप देखो जरा, अब आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन एट हाई प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहां जाएगा? जिस साइड पर लेस मोल्स हैं। तो आप चेक करो, राइट साइड पे 2 मोल्स हैं और लेफ्ट साइड पे 3 मोल्स हैं, इसका मतलब हुआ प्रेशर हाई करने से रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और राइट साइड पे जाएगा। हमने पढ़ा जी प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, तो अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, अब आप वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर खुद ही बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जा रहा है, तो वॉल्यूम लेस करने पर भी फॉरवर्ड। अच्छा, अगर हम यहां पर प्रेशर डिक्रीज कर दें, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? प्रेशर के डिक्रीज करने से बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन मूव्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट साइड। अच्छा, ये एग्जांपल एक और देखते हैं। वी राइट द रिएक्शन लाइक PCl5 गैस decomposes to form PCl3 गैस and Cl2 गैस। अच्छा, अब मुझे बताएं कंडीशन ए कंडीशन बी वैलिड है या नहीं? सारे गैसेस हैं, कंडीशन 1 वैलिड है। अच्छा, रिएक्टेंट्स के मोल 1 है, प्रोडक्ट्स के मोल 2 हैं, इक्वल नहीं है, दोनों कंडीशन वैलिड है। रिएक्टेंट्स के मोल 1 है, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, 1 + 1 2, दोनों कंडीशन वैलिड है। तो अब मुझे बताएं प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। लेफ्ट का मतलब होता है बैकवर्ड। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, जिधर मोल लेस है वहां जाएगा, जहां लेस मोल्स हैं। राइट साइड पे 2 मोल्स हैं, लेफ्ट साइड पे 1 मोल है, तो जहां मोल लेस है उधर जाना है। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, तो आंसर रिवर्स, फॉरवर्ड और राइट साइड, फॉरवर्ड और राइट साइड। H2 gas plus I2 gas, that gives us 2HI gas, 2HI gas। अब मुझे बताएं कंडीशन ए और बी वैलिड है या नहीं? कंडीशन ए सारे गैसेस हैं, वैलिड है। कंडीशन बी लेफ्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, राइट साइड पे 2 मोल्स हैं, कंडीशन 2 फेल हो गई। तो मुझे बताएं प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगा? तो आंसर इज नो इफेक्ट, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, क्योंकि मोल्स दोनों साइड पर इक्वल हैं, इधर भी 2 मोल्स हैं, इधर भी 2 मोल्स हैं, तो रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हमारी 3rd हेडिंग है, टोटल 4 हेडिंग्स हैं, सब रिएक्शंस के लिए एक ही आंसर, इट डू नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन, डू नॉट अफेक्ट द
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हर रिएक्शन का यही आंसर होगा। जब आपसे कहेगा ना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सबका आंसर हमेशा यही होगा, इट डू नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड को बोलते हैं रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट बात, एंड देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है हीट चेंज, नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता हो। यही वजह है रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाता है ना बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड जा रहा है स्पीड से फॉरवर्ड कैटलिस्ट डालने से, अगर बैकवर्ड जा रहा है स्पीड से बैकवर्ड। इसका काम है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, रिएक्शन के रेट को, स्पीड को इंक्रीज करना।